आज मैं आपको एक लेडी की कहानी सुनाऊंगी और फिर उससे मिलवाऊंगी आपसे, जो डॉग को बिल्कुल भी घर में पालने को तैयार नहीं थी। नफ़रत नहीं करती थी, वो डॉग से डरती थी। डर के पीछे एक बहुत बड़ा हादसा था। इस हादसे में कोई डॉग जिम्मेदार नहीं था। उस लेडी की जिसके संग हादसा हुआ उसकी अज्ञानता थी, पर तब उस लेडी को समझ नहीं आया, क्योंकि वो लेडी उस टाइम 15 साल की लड़की थी और उसको बस डॉग से एक भय उसके अंदर बैठ गया और उसने डॉग से हाथ लगाने से डरने लग गई। वो डॉग से बहुत दूर रहती थी। एक बचपन का जो भय होता है ना, इंसान के अंदर बैठ जाता है, उसको निकालना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसमें उस लेडी की सोच ही बदल दी, सारा डर ख़त्म कर दिया। सबसे बड़ा हाथ उस लेडी की बेटी का था। तो उस लेडी की जो बेटी थी और बेटा था, उसको ना पेट पालने का बहुत शौक था, पर लेडी हमेशा मना कर देती थी। कि उस लेडी के बहुत बड़े एक स्टेटमेंट थी कि भाई, या तो ये घर में तुम डॉग लेकर आओगे तो वो रहेगा, या तो वो लेडी घर छोड़ के चली जाएगी। एक दिन उस लेडी के पास उसकी बेटी का कॉल आता है, जो अपनी फ्रेंड के घर गई थी। वह वहाँ पर एक ना फीमेल लैब्राडोर पप्पी था। उसे एक लड़के ने वैलेंटाइन डे पे अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए ख़रीदा था, पर एक दिन पहले उसका ब्रेकअप हो गया। उस लड़के ने नशे में ना दीवार पे उस पप्पी को पटक दिया। फिर उस पप्पी के नाक में चोट भी आई थी और वो बच्चा बेहोश भी हो गया था। लेडी की बेटी की फ्रेंड ने ही उस पप्पी को ख़रीदवाया था। तो जब उसने पूछा भाई पप्पी कैसा है, तो जब उसने देखा कि वहाँ पर पप्पी बेहोश पड़ा है, तो उसने लेडी की बेटी को कॉल किया और वो लड़की फटाक से गई। तो उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं उस पप्पी को ले आऊँ? उसकी माँ ने कहा, अभी ऐसे करो, आप डॉग को वहाँ से रेस्क्यू करो और उसका इलाज करो, फिर देखते हैं क्या होता है। लड़की डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसकी इलाज करा। उसके बाद उसको घर लाया गया। तो लेडी ने बोला पप्पी को नहीं रखेगी। बच्चों ने जिद करी मम्मी की, रख लो। उसने कहा ठीक है रखूँगी, पर एक शर्त है, मैं इसको ना हाथ नहीं लाऊंगी, ना मैं इसका कोई काम करूँगी, जो करना है तो तुम ही करोगे। बच्चों ने कहा ठीक है, हम करेंगे सारा काम इस पप्पी का। तो लेडी ने कहा ठीक है। और एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की को नीचे जाना था, तो पप्पी को ना चेयर पे रख के चली गई। वो पप्पी ना चेयर से गिरने लगा। फिर लेडी के अंदर की एक माँ जाग पड़ी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को जख्मी होने से नहीं होने देती। वो भाग के गई और उसे जल्दी से पप्पी को गोद में उठा लिया। नन्ही सी जान को हाथ लगाने से माँ का डर पता नहीं कहाँ चला गया और वो उसे प्यार करने लगी। जब उस लेडी की बेटी लौटी तो माँ की गोद में पप्पी को देख के हैरान हो गई। अब ये बताना चाहूँगी कि वो लेडी के डर की वजह क्या थी। उस लेडी की बुआ एक बार सड़क से किसी पप्पी को उठा ले आई और गलती बुआ की थी, पप्पी की नहीं थी। उनके हाथ में चोट लगी थी, उन्होंने पप्पी को उसको चटवा दिया। पप्पी उसको चाट रहा था। कभी कभी पहले उस टाइम पे इतना रेबीज़ का इलाज नहीं होता था, तो हो सकता है पप्पी को रेबीज से इन्फेक्टेड हो। उसकी बुआ ने फिर भी ध्यान नहीं दिया और जब पप्पी की डेथ हुई ना, तब उनको लगा कि नहीं, ये तो कहीं इसको रेबीज तो नहीं हो गया। पहले ज़माने में यही होता था ना, जब डॉग काटे तो 3 दिन इंतजार करते थे, अगर डॉग मर गया तो मतलब तब तक तो रेबीज शरीर में फैल जाता था। इसीलिए उस टाइम लोग, क्योंकि डेथ होती थी रेबीज से। अब क्या होता है, जैसे ही डॉग काटता है वैसे इंजेक्शन लगवा लाते हैं। इंजेक्शन लगवाया तब उस लेडी की बुआ की हालत ऐसी हो गई थी, बिल्कुल डॉग की तरह बैठने लग गई, डॉग की तरह जीभ निकाल के हाँफने लग गई और डॉग की तरह ही वो चाय और खाना खाने लग गई। ये देख के उस लेडी के अंदर एक बहुत बड़ा डर समा गया था, इसीलिए वो डॉग से डरती थी। कुछ दिन बाद उसकी बुआ की डेथ हो गई। ये कारण था उस लेडी का बचपन का डर जो उसके अंदर बैठा था। एक अज्ञानता बैठी थी कि भाई पप्पी, हर एक डॉग पे ना रेबीज होता है, हर एक डॉग। आज वो लेडी घर में 2 पेट की माँ है, जिसमें से एक लैब्राडोर है, एक लासा है, और वो डेली 2 टाइम स्ट्रीट के कम से कम 50 डॉग को खाना खिलाती है। तो उस लेडी से मैं आपको मिलवाना चाहूँगी। वो लेडी और कोई नहीं, वो बदनसीब लेडी मैं ही थी, जो कि डरी थी बचपन में, और आज मिश्का ने मेरे अंदर का वो डर निकाला और मुझे इनका दर्द समझाया, इनका दर्द को महसूस कराया। तो आज मैं इनका, उसी टाइम से मेरे अंदर से स्ट्रीट डॉग के लिए भी दर्द जागा और मुझे महसूस होने लगी उनकी भी प्रॉब्लम, उनका भी। फिर मैंने सोचा, जब मैं घर में 2 रेस्क्यू करके ला सकती हूँ, तो स्ट्रीट में मैं इन बच्चों के लिए हेल्प करूँगी, ताकि
इनको भूखा ना रहना पड़े, इनको रेबीज ना हो तो मैं इनको वैक्सीन लगवाऊंगी और इनको लोगों से प्रोटेक्ट करूंगी ताकि कोई भी लोग इनको ना मार पाए। कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी एक अगली कहानी लेके मैं आपके पास आऊँगी। ये तो मेरी कहानी थी, अब मैं किसी और की कहानी लेकर आऊँगी। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।